कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक मिशन से, जहां कुछ अमेरिकन सैनिक दुश्मन की सीमा में घुसकर अपना टारगेट खत्म करते हैं। जैसे ही वे वापसी की योजना बनाते हैं, चारों तरफ से दुश्मनों का हमला शुरू हो जाता है। भारी फायरिंग में उनका एक साथी मारा जाता है और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बच निकलना नामुमकिन लगता है। सैनिक मदद के लिए हेडक्वार्टर को कॉल करते हैं, लेकिन तभी आसमान में लाल रोशनी चमकती है और एक रहस्यमयी उड़ती हुई मशीन प्रकट होती है। सब दंग रह जाते हैं जब वह मशीन एक ही वार में सारे दुश्मनों का सफाया कर देती है। अचानक आसमान सफेद हो जाता है और भीषण बिजली चमकने लगती है। वोल्टेज इतनी तीव्र होती है कि सभी सैनिक उस मशीन की ओर खींचे जाते हैं। होश में आने पर वे खुद को किसी अजीब प्रयोग का हिस्सा पाते हैं। उनके दिमाग में अतीत की लड़ाइयां और यादें दौड़ने लगती हैं और फिर सभी बर्फ में जम जाते हैं। जैसे ही मशीन बंद होती है, वे बाहर आ जाते हैं, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। सभी उल्टी करने लगते हैं। जैक्स ने कहा कि ऐसा करने से जान बच सकती है, लेकिन उसे ये जानकारी खुद कैसे थी ये वो भी नहीं जानता। सभी हैरान हैं कि वे आखिर है कहाँ। कुछ को शक होता है कि शायद रशियन या चाइनीज आर्मी ने किडनैप किया है, लेकिन मशीन और उसके अंदर को चीन किसी भी इंसानी टेक्नोलॉजी जैसे नहीं लगते थे। तभी रेयस की नजर एक प्लेट पर पड़ती है जिस पर उसकी यूनिट का नाम अंकित होता है, मगर यह भाषा उसने कभी सीखी नहीं थी, फिर भी पढ़ पा रहा था। फौजी सतर्क हो गए, बंदूकें तैयार कर ली, लेकिन उन्हें अपनी पिछली लड़ाइयों के अलावा कुछ याद नहीं था। उनके लीडर केली ने चेतावनी दी, हमें दुश्मन से पहले रास्ता निकालना होगा। बाहर निकलते वक्त उन्हें दरवाजा मिला जो बार बार बटन दबाने पर भी नहीं खुल रहा था। आखिरकार सभी ने मिलकर उसे जबरदस्ती खोल ही दिया। आगे बढ़ते हुए एक और दरवाजा मिला जो पूरी तरह सील था। तभी रोडी ने वेंट्स नोटिस किए और रेयस को भेजा गया तहकीकात के लिए। रेयस ने टार्च मुंह में दबाई और वेंट के रास्ते देखते हुए काफी आगे तक पहुंच गया। वहाँ एक और वेंट का रास्ता मिला जिससे होकर वह दूसरी तरफ निकल गया और बाकी टीम को भी बुला लिया। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, उन्होंने नोटिस किया कि दरवाजे पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हैं, मानो कोई उन्हें इस रास्ते पर लाना चाहता हो। ये पूरा ढांचा किसी जटिल भूलभुलैया जैसा था, जिससे उन्हें लगने लगा कि वे शायद पानी के नीचे किसी अजीब जेल में फंस गए हैं। तभी उन्हें रहस्यमयी आवाजें सुनाई दी और जब वो उस दिशा में बढ़े तो जमीन पर खून के धब्बे दिखे। यह जगह खतरे से खाली थी नहीं। आगे बढ़ने पर उन्हें धुएं के बीच कुछ लाशें मिली जिसके सर ही नहीं थे। केली, गिब्स और रेयस जब एक कमरे में पहुंचे तो वहां एक महिला को हथकड़ियों में जकड़ा पाया। उसका नाम था रावी। भाषा की दीवार उन्हें रोक रही थी, मगर उन्होंने एक लीवर खींचकर उसे छुड़ाने की कोशिश की। तभी एक भयानक एलियन प्रकट हुआ और गिब्स पर हमला कर दिया। उसे कमरे में पिछले हिस्से में फेंक दिया। नैस किसी अजीब से हथियार की तलाश में लग गया। अचानक पास ही से तेज आवाज आई और बाकी सैनिक रावी को बचाने के लिए फायरिंग करने लगे, लेकिन आम गोलियां उस पर बेअसर रहीं। एलियन ने एक ही वार में तीनों सैनिकों को गिरा दिया। जैसे ही केली ने फायर करना चाहा, एलियन ने उसका हथियार छीन लिया और उसे गले से पकड़कर कुछ पल घूरता रहा और फिर जोर से फेंक दिया। जैसे ही एलियन ने जैक्स पर हमला किया, नैस ने अजीब दिखने वाला एक हथियार रोडी को थमा दिया। रोडी ने उसे किसी तरह एक्टिवेट कर लिया और एलियन पर फायरिंग कर दी। एलियन गिर तो गया, लेकिन तभी वह दहाड़ता हुआ उठ बैठा। रावी ने बिना वक्त गवाए फायर किया और इस बार एलियन सच में ढेर हो गया। रावी ने कुछ अनजान भाषा में कहा और बिना रुके वहां से निकल गई। बाकी सैनिक उसका पीछा करते हैं और तभी देखते हैं कि गिब्स की मौत हो चुकी है। इसी बीच एक और एलियन आ धमकता है। केली उस पर गोली बरसाने लगता है और बाकी सभी को पीछे हटने का इशारा करता है, लेकिन एलियन की लेजर फायर से रावी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। अचानक कुछ और मास्टर उस एलियन के पीछे आकर हमला कर देते हैं। दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो जाती है और सैनिक जल्द ही एक कॉरिडोर में छिप जाते हैं। रोडी एक लीवर खींचकर दरवाजा बंद कर देता है और केली उस दरवाजे को चाकू से फंसा देता है ताकि एलियन अंदर न आ सके। फिर वह जैक्स को कहता है, तुम और रोडी जल्दी बाहर का रास्ता ढूंढो। उधर एलियन दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। जैक्स और रोडी बिजली के तारों के बीच से ऊपर चढ़ने लगते हैं। रेयस एलियन का ध्यान भटकाने के लिए वहीं रुकता है और जैसे दरवाजा खुलता है वह तुरंत गोली मार देता है। फिर दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सारे मास्टर अंदर आ चुके थे। रेयस वेंट की ओर भागता है, लेकिन एक एलियन उसका पैर पकड़कर उसे बेरहमी से मार देता है। जब दूसरा मास्टर अंदर झांकता है, रोडी उसका सिर उड़ा देता है। फिर टीम एक कमरे में जाकर छिप जाती है जहां वे कुछ बीम्स हटाकर अंदर घुसते हैं। वहीं केली रोडी से पूछता है, तुझे वो एलियन हथियार चलाना कैसे आता है? लेकिन रोडी को कुछ याद नहीं आता। जैक्स रावी की मरहम पट्टी करता है, लेकिन वह कहती है मैं ठीक हूँ। रावी की भाषा को केली ट्रांसलेट करता है क्योंकि उसे रसियन आती है। रावी बताती है कि ये मास्टर असल में एलियन है और वे सभी एक स्पेसशिप के अंदर फंसे हुए हैं। उधर एलियंस रेयस के शरीर के टुकड़े कर चुके थे और एक डिवाइस से उसकी यादों को स्कैन कर रहे थे। उन्हें अब टीम के सारे सीक्रेट पता चल चुके थे। इसके बाद एलियंस ने एक खास डिवाइस को एक्टिवेट किया। रावी बताती है कि जिनका चेहरा कांटों से भरा है वही इस एलियन का लीडर है। साथ ही दीवारों पर
मोशन सेंसर लगे हैं और ये एलियन सिर्फ खेल खेल में इंसानों का शिकार करते हैं। अगले कमरे में एक लंबा पुल था जो गहरी खाई के ऊपर बना था। उसके चारों ओर हजारों रोशनी चमक रही थी, लेकिन ध्यान से देखने पर जैक्स को समझ आता है कि वो बल्ब नहीं बल्कि कैप्सूल हैं जिनके अंदर इंसानी शरीर बंद है। रावी उन्हें स्लीपर्स कहती है और जोर देती है हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा। कुछ देर चलने के बाद टीम एक विशाल हैंगर जैसे कमरे तक पहुंचती है जहां ढेर सारे कंटेनर्स रखे थे। रावी बताती है कि ये कंटेनर्स उन चीजों से भरे हैं जो एलियंस ने धरती से चुराई है। रोडी सोच में पड़ जाता है एलियंस हमला क्यों नहीं कर रहे। उसे लगता है कि वे सामने से नहीं पीछे से घेरने की प्लानिंग कर रहे हैं। केली उसकी बात से सहमत होता है और कहता है अब लड़ाई तय है। जैक्स एलियंस का ध्यान भटकाने के लिए हालवे में जाकर जोर जोर से गाना गाने लगता है। जैसे ही एलियंस उसकी तरफ आते हैं वह उन पर फायरिंग करता है और फिर तेजी से भागता है ताकि वो उसका पीछा करें। पीछे मुड़कर वह बीच बीच में गोलियां चलाता है, लेकिन एलियंस पर खास असर नहीं होता। उल्टा वे और भी आक्रामक हो जाते हैं। जैक्स उन्हें हैंगर तक खींच लाता है। वहां नैस छिपा होता है और एक एलियंस के सिर में सटीक स्नाइपर शॉट मारता है। इसके बाद बाकी टीम चारों तरफ से निकलती है और सभी मिलकर एलियंस को एक एक कर खत्म कर देते हैं। लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत होता है रावी को शक होता है इतनी आसानी से जीत, कुछ तो गड़बड़ है। और ठीक 2 मिनट बाद असली मुसीबत आ जाती है। अब कई और एलियंस हैंगर में घुस आते हैं। इस बार उनकी शील्ड्स बुलेट प्रूफ होती है। नैस की गोली भी बेअसर हो जाती है। अब टीम को पीछे हटना पड़ता है। नैस कंटेनर्स के ऊपर कूदते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन इस चक्कर में वह बाकी टीम से अलग हो जाता है। सैनिक एक दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं, मगर तभी जैक्स की पीठ पर गोली लगती है और वह मौके पर ही गिर जाता है। गुस्से में नैस एलियन के सिर में गोली मारकर उसका बदला लेता है। बचे हुए 4 लोग फायरिंग करते हुए कॉरिडोर में छिप जाते हैं। रावी एक हैंडल ढूंढकर दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ से भी एलियंस आने लगते हैं। अब टीम तेजी से आगे बढ़ती है और एक स्लाइड जैसी टनल से फिसलते हुए नीचे गिरती है। नीचे उन्हें एक भयानक पूल मिलता है जिसमें हड्डियां और सड़ी गली लाशें तैर रही थी। बदबू इतनी तेज थी कि सब उल्टी करने लगते हैं। तभी ऊपर से आवाज आती है। जब रावी ऊपर देखती है तो हैरान रह जाती है। वहां उसकी माँ आन्या खड़ी होती है जो तुरंत नीचे रस्सी फेंक देती है। रावी ऊपर चढ़ती है और माँ बेटी गले लग जाते हैं। पीछे पीछे बाकी सैनिक भी रस्सी से ऊपर चढ़ते हैं। केली आन्या की यूनिफॉर्म देखकर समझ जाता है कि वह एक रशियन सैनिक है। आन्या सभी को सेफ्टी ले जाती है। सेंसर से बचाकर एक लंबे कॉरिडोर से होते हुए वह फ्लोर पर बने एक हैच तक पहुंचती है। टीम बेसमेंट में उतरती है। आन्या तुरंत हैच का दरवाजा लॉक कर देती है। बेसमेंट में आने के बाद आन्या टीम को बताती है कि उसे ठीक से याद नहीं कि वह कब इस स्पेसशिप पर आई थी। शायद 30 साल बीत चुके हैं। तभी सैनिकों को एहसास होता है कि रावी का जन्म यहीं इस स्पेसशिप में हुआ है। आन्या आगे बताती है कि कई साल पहले इंसानों ने एक स्पेस ड्रोन भेजा था जिसमें एक मैप था। इससे अच्छे एलियंस को धरती तक लाने की उम्मीद थी, लेकिन वह मैप गलत हाथों में पड़ गया। खतरनाक एलियंस ने उस मैप का इस्तेमाल करके धरती पर हमला कर दिया। उनकी पहली चाल थी दुनिया के टॉप मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट की किडनैप करना। उन्होंने उनके दिमाग को मशीनों से जोड़कर इंसानों की युद्ध शैली को पूरी तरह सीख लिया। इसके बाद कुछ ही हफ्तों में धरती तबाह हो गई। लेकिन यह कनेक्शन एक तरफा नहीं था। कुछ इंसानों को भी ऐसे ज्ञान और शक्तियां मिली जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जैसे कि आन्या अब एलियंस की सोच और बातचीत दूर से महसूस कर सकती है। किसी ने बताया कि एलियंस उस वक्त अपनी शिप को रिपेयर कर रहे हैं और अगर वे सफल हुए तो अपने प्लैनेट से और मदद मांग लेंगे। रावी के पिता ने एक बार रिएक्टर को फेल करके सिस्टम को डाउन किया था जिससे टीम होश में आ सके, लेकिन उस मिशन में उनकी पूरी टीम मारी गई। अब इस काम को खत्म करने के लिए आन्या को टीम की मदद चाहिए। टीम को अब साफ हो गया है, भागना अब कोई ऑप्शन नहीं, लड़ना ही होगा। उन्होंने प्लान बनाया। अंदाजा है कि सीट में अब सिर्फ 24 एलियन बचे हैं। उनका कमांड सेंटर सबसे ऊपर है जहां सिक्योरिटी की सबसे टाइट है, लेकिन वहां तक वेंट्स के जरिए पहुंचा जा सकता है, भले ही एलियंस को उनका आना तुरंत पता चल जाए। किस्मत से आन्या के पास बम थे। प्लान बना रोडी और केली एलियंस का ध्यान भटकाएंगे और नैस, आन्या और बाकी टीम बम लगाकर कमांड सेंटर उड़ाएंगे। जाने से पहले आन्या ने केली को एक खास डिवाइस दी जिससे वह एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना सके। टीम 2 हिस्सों में बट गई। नैस की टीम वेल्ड से होकर कमांड सेंटर की बालकनी तक पहुंची और वहां गार्ड्स पर नजर रखी। दूसरी ओर केली और रावी एक कॉरिडोर में सेंसर खोज रहे थे जहां उन्हें एक खून से भरा सेंसर मिला। जब वह दूसरा सेंसर ढूंढने लगे तो एलियंस तक उसकी जानकारी पहुंच गई। केली ने जानबूझकर एक सेंसर पर गोली चलाई ताकि एलियंस भड़क जाए और जैसे ही गार्ड्स बुलाए गए नैस की टीम को कमांड सेंटर में घुसने का मौका मिल गया। जैसे ही गार्ड्स कमांड सेंटर से हटे, आन्या और बाकी महिलाएं तेजी से बम लगाने में जुट गईं। दूसरी ओर केली और रोडी के पास ही गार्ड आहट सुनाई दी और दोनों सतर्क हो गए। जैसे ही मौका मिला उन्होंने चुपके से पीछे से हमला कर कुछ गार्ड्स को गिरा दिया, लेकिन बाकी एलियंस आ गए और फायरिंग शुरू हो गई। केली ने आन्या
द्वारा दी गई सेल डिवाइस को एक्टिवेट किया। इसने थोड़ी देर के लिए उन्हें बचा लिया। तभी एक एलियन अपने साथी को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ा, जिससे केली और रोडी को पीछे हटकर एक और कॉरिडोर में छिपना पड़ा। एक एलियन को अपने डिवाइस पर नया सिग्नल मिला और उसने आधे टीम को दूसरी दिशा में भेज दिया, सीधा कमांड रूम की ओर। केली ने तुरंत रेलियों पर अन्या को अलर्ट किया, लेकिन उसके रास्ते ब्लॉक हो चुके थे। जैसे ही केली दरवाजा पार करता है, रोडी उसे बाहर ढकेल देता है और खुद दरवाजा बंद कर देता है। वह कहता है, तुम उन्हें बचाओ, मैं इन्हें रोकूंगा। रोडी अपनी लेजर गन से आखिरी दम तक लड़ता रहा। जब एमओ खत्म हुआ, उसने ग्रेनेड निकालकर एक एलियन के बिल्कुल पास फेंक दिया। धमाका हुआ, रोडी और कई एलियन वहीं खत्म हो गए। उधर एलियन की दूसरी यूनिट कमांड रूम तक पहुंच गई। इंसानी टीम ने जमकर फायरिंग की और कुछ एलियंस को गिरा भी दिया, लेकिन जल्द ही और एलियन पहुंचे, इस बार सील्ड्स के साथ। एक भारी भरकम एलियन ने गोली चलाकर अन्या को घायल कर दिया। यह देख रावी पूरी तरह चीख उठी और नैस उसे वहां से घसीट कर ले गया। मरते मरते भी अन्या ने बम रिमोट निकालने की कोशिश की। रावी को समझ आ गया कि यही आखिरी मौका है। बटन दबाते ही पूरे कमांड सेंटर, रिएक्टर और आसपास के सभी एलियंस के साथ एक विस्फोट में सब कुछ खत्म हो गया। कॉरिडोर में नैस ने और एलियंस को आते देखा। उसने रावी को एक हैच में छिपा दिया और खुद उसका ध्यान भटकाने लगा। चीखते हुए उनकी ओर दौड़ पड़ा। अब एलियन सिर्फ नैस के पीछे थे। किसी को रावी के यहाँ होने की भनक भी नहीं लगी। नैस एक डेड एंड तक पहुंच गया। चारों ओर से घिरे हुए उसने आखिरी बार गोलियां चलाई। जितने एलियंस गिर सकते थे गिराए। वह सोचने लगा, क्या अब खुद को उड़ा दूं? लेकिन वह अभी मरना नहीं चाहता था। उसने बंदूक फिर से उठाई और अगली फायरिंग शुरू कर दी। जब सब शांत हो गया, रावी हिम्मत जुटाकर हैब से बाहर निकली। तभी उसने देखा कि एक एलियन उसके एकदम करीब खड़ा था। दूसरी ओर केली एक कमरे में पहुंचा जहां कई इंसान सेल में कैद थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, एक एलियन ने उसके सिर पर हमला कर उसे बेहोश कर दिया। बेहोशी में केली ने सपना देखा। उसकी बेटी धरती पर खुश थी, लेकिन तभी एलियन उसे उठा ले गए। जब उसकी आंख खुली, वो एक सेल में बंद था। पास ही रावी थे, जिसने बताया कि बाकी सभी मारे जा चुके हैं। तभी एक एलियन आया, केली को घसीटते हुए एक टेबल तक ले गया और उल्टा लटका दिया। उसने ब्लेड निकाली, लेकिन तभी कोई आवाज हुई। नैस, जो टेबल के नीचे छिपा था, अचानक बाहर आया और एक ही गोली में एलियन को मार गिराया। फिर दोनों कॉरिडोर की ओर भागे। रास्ते में जो भी एलियन मिला उसे गोली से उड़ा दिया। वो एलियनों की बनाई जेल तक पहुंचे और केली ने कैदियों को आजाद कर दिया। तभी कई मॉन्स्टर ने हमला किया। नैस ने लेजर गन से उनका सामना किया। जैसे ही सभी लोग बाहर निकले, दरवाजा बंद कर दिया गया। रावी भी बाहर निकल गई, लेकिन एलियन अब भी पीछा कर रहे थे। सबने एक दीवार की आड़ लेकर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियां खत्म होने लगी। नैस ने अपने ग्रेनेड भरी बेल्ट निकाली और केली ने दरवाजा बंद कर दिया ताकि धमाका अंदर ही रहे। नैस दूसरे दरवाजे के पास बैठा ही था कि एक ब्लेड ने उसके सीने को चीर दिया। एलियनों का लीडर अंदर आ गया था। केली ने रावी को भागने को कहा और खुद एलियन का ध्यान भटकाया। दोनों में जबरदस्त ब्लेड फाइट हुई। एलियन कभी उसे हवा में उछालता, कभी दीवारों से पटकता। आखिरकार केली ने मौका देख दरवाजा बंद कर दिया। एलियन उसके बीच में फंस गया और दो टुकड़ों में कट गया। आखिरकार केली और रावी को बाहर का रास्ता मिल गया। बाहर सिर्फ बर्बाद धरती थी, उजड़ी, सुनसान और डरावनी। और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल हिंदी एक्सप्लोरर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।